गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रेड 8 हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 28 विराम चिन्ह। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। उसे रोको, मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो। प्रथम वाक्य में रुकने का बोध हो रहा है, दूसरे वाक्य में न रुकने का बोध हो रहा है। इसी प्रकार एक विराम चिन्ह के इधर उधर लगने से वाक्य के अर्थ में अंतर आ जाता है। अतः विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान होना अत्यंत जरूरी है। दूसरे उदाहरण देखते हैं। सुंदर कपड़े कहाँ रखे हैं? सुंदर कपड़े कहाँ रखे हैं? पढ़ो मत खेलो, पढ़ो मत खेलो। बोलो मत लिखो, बोलो मत लिखो। क और ख वर्ग में दिए गए वाक्य एक ही है, केवल कुछ चिन्हों के प्रयोग से उनका अर्थ बदल गया है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। मौखिक या लिखित भाषा में अर्थ अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आइए कुछ प्रमुख विराम चिन्हों को देखें। पूर्ण विराम चिन्ह किसी कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। नीलेश ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। मेरी बहन परिश्रमी है। अर्ध विराम चिन्ह जहां अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़े वहां इसका प्रयोग किया जाता है। सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहां चला गया। कठिन परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। अल्प विराम चिन्ह इसका प्रयोग वाक्य के बीच में बहुत थोड़े समय रुकने के लिए समान शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे चॉकलेट, पिज्जा और बर्गर चाहिए। परिश्रम करो, फल अवश्य मिलेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य में कब, कहाँ, कैसे एवं क्या आदि का उपयोग करते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, तब वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुख्य अतिथि कौन है? आज आपने क्या पिया? विस्मयादि बोधक चिन्ह आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष एवं भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश प्रखर, तुम परीक्षा में प्रथम आए हो। उद्धरण चिन्ह यहाँ पे दोहरे उद्धरण चिन्ह की बात हुई है। जब किसी व्यक्ति का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, गांधी जी कहते थे करो या मरो। एक खरा उद्धरण चिन्ह यह चिन्ह उपनाम व रचनाओं के शीर्षक के लिए प्रयुक्त होता है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी हिंदी काव्य जगत में बहुत प्रसिद्ध है। दूसरे उदाहरण देखते हैं हम। तुलसीदास ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यहाँ पे तुलसीदास ने जो भी कहा है ज्यों का त्यों रखा गया है, इसलिए वह दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है। दूसरे उदाहरण में एक हरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे तुलसीदास की रचना के विषय में बताया गया है। योजक चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्म के बीच में द्वंद्व समास में तुलनात्मक स्थिति में प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, दूध रोटी, साथ साथ, रोज रोज। निर्देशक चिन्ह इस चिन्ह का आकार योजक चिन्ह की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। मतलब कि योजक चिन्ह के तरह देखा जाए तो उसके समानता में थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग निर्देश के लिए किया जाता है। जैसे काल के निम्नलिखित भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। लाघव चिन्ह किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, डॉक्टर के लिए डा, पंडित के लिए प। हंसपद चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हम वाक्य में कुछ लिखना भूल गए हो और उस शब्द को वाक्य के ऊपर लिख रहे हो।
इसी कारण इसे त्रुटिपूर्वक भी कहा जाता है। जैसे राम जाएगा, पर राम और जाएगा के बीच में वाक्य के बीच में शब्द यहाँ पे रह गया है, तो इसके लिए हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उसके ऊपर जो शब्द छूट गया है उसे हम लिख देंगे। जैसे राम वन जाएगा, श्याम में रहते हैं तो उसके लिए श्याम घर में रहते हैं, कई जो भी जगह है उसका नाम उस शब्द के ऊपर हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज प्रमुख विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में जाना। अस्तु।